भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैथमेटिकल एनालिसिस उसके अंदर एक टेस्ट आता है एबल्स टेस्ट। तो मैं योगेश्वर दयाल आज आपको यही कराने जा रहा हूँ। द सीरीज समेशन यू एन एक्स एंड वी एन एक्स का प्रोडक्ट है यहाँ पर कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन ए सेट ई, कि भाई ये जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सेट ई इफ, लेकिन ये कब होगी वो कंडीशन दे रखी है। द सीक्वेंस वी एन एक्स इज मोनोटोनिक फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, यानी कि जो सेट ई है उसमें जो ये वी एन एक्स है ये आपका मोनोटोनिक होना चाहिए, या तो मोनोटोनिकली सिर्फ इंक्रीजिंग होगा या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग। फिर द सीरीज यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ई, और जो ये सीरीज है ये कन्वर्जेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्मली। और द सीक्वेंस वी एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, और जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे एबल टेस्ट से कि जो प्रोडक्ट है यू एन एक्स और वी एन एक्स का वो कन्वर्जेंट है। अब इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले तो हम n को ग्रेटर देन m मानेंगे। भी दो इंटीजर है, कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। n को हमने ग्रेटर मान लिया, m को लेस मान लिया। उसके बाद हम एक सीरीज बनाएंगे आर एम एन एक्स की, ठीक है। इसमें क्या है कि ये यू एम प्लस वन वी एम प्लस वन का प्रोडक्ट, फिर अगले टर्म में यू एम प्लस टू इंटू वी एम प्लस टू, फिर उससे आगे चलते चलते यू एन एक्स और वी एन एक्स, यानी कि प्रोडक्ट को लेकर के जो सीरीज बनाएंगे उसका हमने नाम क्या दे दिया, आर एम एन एक्स। तो वो पॉइंट पुट करेंगे सेट ई से बिलोंग करने वाला। और एस एम एन एक सीरीज होगी जो सिर्फ यू की होगी, यू एम प्लस वन प्लस में यू एम प्लस टू प्लस में यू एन, और स्टार्टिंग यहाँ पे देखो m है तो इसका मतलब यहाँ m प्लस वन से लेकर के स्टार्टिंग होगी, यहाँ भी m है तो ये m प्लस वन से स्टार्टिंग होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो आर एम एन है, बस इसमें यही एक स्टेप ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है समझने का, उसके बाद तो इजी है। इसमें हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये कैसे वैल्यू पुटअप की गई। जैसे कि आपके पास ये कंडीशन दे दी भाई, एस एम कोमा एन इज इक्वल टू यू एम प्लस वन यू एम प्लस टू, मैं यहाँ पे एक्स नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप लिख देना यू एम प्लस थ्री एंड सो ऑन करके प्लस में यू एन तक आप गए। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे s कोमा एम प्लस वन लिखता हूँ तो सिर्फ इसका मतलब है पहली टर्म, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू m प्लस वन रखी गई तो ये यहाँ पे आएगा यू एम प्लस वन। और अगर मैं लिखता हूँ m कोमा एम प्लस टू तो इसका मतलब होगा फर्स्ट टू टर्म का सम यू एम प्लस वन प्लस में यू एम प्लस टू। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एस एम कोमा एम प्लस टू माइनस में एस एम कोमा एम प्लस वन इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यू एम प्लस टू। तो इस तरह से यू एम प्लस टू की वैल्यू आई m कोमा एम प्लस टू माइनस में m कोमा एम प्लस वन। फिर सिमिलरली हम जो वैल्यू है यू एम प्लस थ्री की निकालेंगे तो एस एम कोमा एम प्लस थ्री में से एस एम कोमा एम प्लस टू की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इस तरह से वैल्यू निकलती जाएंगी। अब ये वैल्यू यू एम प्लस वन की वैल्यू ये, यू एम प्लस टू की वैल्यू ये, और यू एम प्लस थ्री की वैल्यू ये हम यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर। देखो आर एम एन के अंदर, आर एम एन में पहला था यू एम प्लस वन एक्स, उसकी वैल्यू रख दी, ये वी एम प्लस वन एज इट इज, फिर प्लस का साइन। यहाँ पे यू एम प्लस टू की वैल्यू एस एम कोमा एम प्लस टू एक्स माइनस में एम कोमा एम प्लस वन है इनटू में वी एम प्लस टू एज इट इज, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे हम लास्ट टर्म पे गए। तो देखिए जब यहाँ पे वन था तो एस एम कोमा एम प्लस वन आया, टू था तो एम कोमा एम प्लस टू में से ये सब्ट्रैक्शन हुआ। अब जब एन आया है यू एन तो इसका मतलब एम कोमा एन में से उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है एम कोमा एन माइनस वन वो सब्ट्रैक्ट होगी और इनटू में वी एन। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अब इधर देखिए एम कोमा एम प्लस वन है, इसमें ये माइनस का m कोमा एम प्लस वन वी एम प्लस टू से मल्टीप्लाई होगा, इसको और इसको एक साथ पेयर करके आप कॉमन ले लोगे वी एम प्लस सॉरी ये एस एम कोमा एम प्लस वन कॉमन ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा वी एम प्लस वन माइनस में वी एम प्लस टू इस ब्रैकेट में। फिर उससे नेक्स्ट वाले में आपका m कोमा एम प्लस टू कॉमन बाहर आ जाएगा। तो देखो वन बाहर आया था तो m प्लस वन में से m प्लस टू माइनस हुआ, अब टू बाहर गया है m प्लस टू तो इसका मतलब वी एम प्लस टू में से वी एम प्लस थ्री माइनस होगा, एंड सो ऑन करते करते एस एम कोमा एन माइनस वन वाले केस में वी एन माइनस वन एक्स से वी एन जो है वो माइनस होगा। और लास्ट में जो ये एस एम एन इंटू वी एन है ये टर्म ऐसी होगी जिसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये आपकी एज इट इज रहेगी, लास्ट में इक्वेशन वन आ गई। अब ये जो पेयरिंग बनी उसमें हमें गिवन है कि जो वी एन एक्स है वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक होने का मतलब या सिर्फ इंक्रीजिंग है सिर्फ डिक्रीजिंग है, और हम देखते हैं कि सीक्वेंस में आपकी टर्में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। m प्लस वन में से m प्लस टू माइनस हो रही है, फिर m प्लस टू में से m थ्री माइनस हो रही है, और n माइनस वन में से वी एन माइनस हो रही है।
तो अगर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन एक ही कंडीशन होगी, इस वजह से हर पेयर का जो साइन है वो सेम रहेगा, ये सभी सेम साइन के रहेंगे। और एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, तो ये हमें बाउंडेड भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो सो देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0 सच दैट वी एन एक्स होल मोड लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि वी एन की मैक्सिमम वैल्यू एम आ सकती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। मोनोटोनिक की कंडीशन गिवन थी, वो मैंने समझा दी कि सेम साइन के पेयर बनेंगे। बाउंडेड दे रखा था, ये भी हमारे पास आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या रखी थी, जो सीरीज है यू एन एक्स वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो उसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि भाई यू एम प्लस वन एक्स से लेकर के यू एन एक्स तक का जो सम होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होता है जनरली, और एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसको इग्नोर करिए 3m, क्योंकि भाई ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है, कोच्चि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस वाले केस से। तो ये लाइन यहाँ आप हमेशा लिखना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन इक्वल टू n। अगर आपने कोच्चि जनरल प्रिंसिपल नहीं देखा तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप वहाँ से देख लीजिए। तो इसमें हमने ये लिखा। दूसरा जो SMN है, यानी कि इसको मैंने क्या लिखा, SMN लेस देन एप्सिलॉन। 3m का जो फंडा है वो लास्ट में समझ आएगा, अभी आप इसको इग्नोर करके चलिए कि भाई किस तरह से हम 3m लेंगे। अब यहाँ पर जब हमने RMN को लिया, जो पेयर वगैरह बन गए थे, उसमें हर एक ब्रैकेट को अलग अलग ब्रेक कर दिया। SM को m+1 अलग ब्रैकेट में, Vm+1 माइनस में Vm+2 अलग, फिर m+2 का मोड अलग, इस तरह से, और ये इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल का साइन हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो चीज़ है, अभी हमने जैसे पीछे माना था एप्सिलॉन बाई 3m, तो इसकी जगह पे वो रख दिया, ये ब्रैकेट एज इट इज, फिर इसकी जगह पे रख दिया ब्रैकेट एज इट इज, फिर लास्ट में चलते चलते लास्ट तक हम रखते चले गए। और जो आपके पास था ना लास्ट टर्म जो बची थी हमारे पास, लास्ट टर्म ये थी SN और VN, तो इसकी जगह पे तो हमारे पास आ गया था एप्सिलॉन बाई 3m, ठीक है, और VN एज इट इज। तो ये लास्ट में ये लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें फिर इसने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एप्सिलॉन बाई 3m जो हम मान करके चले थे वो कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे आप देखोगे कि ये माइनस का Vm+2 है, ये प्लस का Vm+2 है, ये माइनस का Vm+3 है, ये n-1, तो ये सब कट जाएंगे। तो Vm+1 यहाँ से बचेगा और माइनस में Vn लास्ट टर्म बचेगी, क्योंकि बीच वाले सारे एक दूसरे से कटते चले जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेंगे, वो इसमें लिख दिया आपने, और ये एप्सिलॉन बाई 3m है ही, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसके अंदर भी जो ये डिफरेंस है इसको भी दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो मोड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई a माइनस b का जो मोड है वो लेस देन होता है और इक्वल होता है a का मोड और प्लस b का मोड। तो सेम उसी कंडीशन से इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म में बच गई थी, उसी के लिए हमने यहाँ पे 3m लिखा, ठीक है। अब बाउंडेड था m से, तो एक m यहाँ पे आएगा, एक m यहाँ पे आएगा और एक m यहाँ पे, टोटल 3m आएंगे। और एप्सिलॉन बाई 3m मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये लेस देन इक्वल टू m है, ये भी लेस देन इक्वल टू m है और ये भी लेस देन इक्वल टू m है। तो m प्लस m तीनों के m के सम से ये सम लेस रहेगा, इसीलिए यहाँ पे 3m अपॉन में लिखा था कि 3m से 3m कट करके एप्सिलॉन बच जाए। हैंस बाय कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस द सीरीज un इंटू vn कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन e। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी साथ के साथ एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि भाई सीरीज an इज ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट्स, देन द सीरीज an xn कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो सीरीज an तो कन्वर्जेंट गिवन है, दूसरी आपके पास जो an xn है कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली हमें शो करना है, तो हम इस xn को जो है वो सीक्वेंस vnx मान लेते हैं x की n। x अगर 0 से 1 के बीच में तो x की पावर n भी 0 और 1 के बीच में ही बाउंड हो जाएगी, इसलिए ये बाउंडेड हो गया, यूनिफॉर्मली बाउंडेड आगे कंडीशन, क्योंकि vnx का मोड इज इक्वल टू xn की पावर n उसका मोड, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और 1 की कितने भी पावर करे वो 1 ही रहेगा, इसलिए बाउंडेड बाई 1 हो गया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब vnx माइनस में vn+1x इज इक्वल टू vnx की वैल्यू तो xn, vn+1 का मतलब जस्ट उससे नेक्स्ट वाली कंडीशन। अब इन दोनों में से xn कॉमन ले लिया, 1 माइनस x बचा। अब आपको पता है ये तो पॉजिटिव है ही, और इसमें जो x है वो 1 से लेस वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके इक्वल हो सकता है, इसलिए ये ब्रैकेट भी नेगेटिव नहीं आएगी, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि vnx इज ग्रेटर देन इक्वल टू vn+1x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1।
सो वी एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि वी एन जो है बड़ा है अपने से बड़ी वाली टर्म से, यानी कि एक प्रकार से हर अगली टर्म छोटी होती चली जा रही है, तो इसलिए डिक्रीजिंग हो गया। तो वो जितनी भी कंडीशन होती है भाई, ए एन कन्वर्जेंट दे रखा था, वी एन बाउंडेड दे रखा था और मोनोटोनिक हो गया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। एबल टेस्ट कहता है कि जो प्रोडक्ट होगा ए एन का और एक्स एन का वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये एबल टेस्ट है आपका, इसको अच्छे से करना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्हें नोट कर लेना, खुद सोल्व करके देखना। कोई नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो स्पेशल क्वेश्चन करूँ। जैसे इसमें है -1 की पावर n -1 अपॉन में n इंटू एक्स एन, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक्स एन को वी एन मान लेना, -1 की पावर n -1 अपॉन n ये यू एन हो जाएगा। यू एन जो है अगर हम इसकी सीरीज बनाएं तो एक लैमनिज टेस्ट होता था, आपने बीएससी में पढ़ा होगा, लैमनिज टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और अभी अभी जस्ट मैंने वेरीफाई किया था कि 0 से 1 में एक्स एन बाउंडेड होता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है एबल टेस्ट से कन्वर्जेंट होगा। सेम इसमें भी है, डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज -1 की पावर n की पावर p डॉट एक्स की 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की 2n। ये नोट कर लेना, इसको खुद सोल्व करके देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं एक स्पेशल वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड में बना दूंगा आपकी।